नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये घटना चक्र जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसका एक विशेषांक है, जिसमें कि भारत सरकार के और स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के और कुछ और जो कल्याणकारी योजनाएं अन्य प्रदेशों में चल रही हैं, मुख्य मुख्य उन सभी के बारे में डिटेल से इस विशेषांक में दिया गया है। इन्हीं योजनाओं को बारी बारी से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 इसको आपके समक्ष लेकर के आए हैं। चूंकि बहुत ही जल्दी पीसीएस का पेपर जो है फॉर्म आ चुका है और उम्मीद है कि 4-6 महीने में उसका अगला जो 2025 का प्री का पेपर है वो हो जाएगा। उन सभी के लिए ये अत्यंत परीक्षा उपयोगी सब्जेक्ट है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और या इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो हमारे वीडियो चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जैसे जैसे हम परीक्षा उपयोगी कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करें, आपके पास समय से वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष 2024 में इस नीति को अपनाया था और काफी बढ़ा चढ़ाकर इसका जो है मीडिया ने इसका गुणगान किया था। तो जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 का अनुमोदन किया गया। इसमें प्रदेश में एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम अर्थात सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक माहौल के जो है बनाना है, राज्य की आर्थिक वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा देने तथा रोजगार के जो है अवसर उत्पन्न करने और सामरिक महत्व के क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये इसका उद्देश्य था। अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक माहौल बनेगा तो तभी हम जो है उस प्रकार की इंडस्ट्रीज को लगा पाएंगे, राज्य की आर्थिक वृद्धि होगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और जब इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी तो स्वाभाविक है रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और जो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है वो भारत के लिए, चूंकि अधिकांश सेमीकंडक्टर चाइना से मंगाने पड़ते हैं और जब जब चाइना चाहता है तो सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति रोक देता है, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। तो और हम उसमें चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर हमारे वहां बनने लगेंगे तो सबसे पहले हम अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे और उसके बाद जो एक्सेस में बचेगा उसको हम विदेशों में निर्यात करके जो है विदेशी मुद्रा भी कमा सकेंगे। उन्नत डिजाइन, परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, स्टार्टअप्स, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों के बीच जो है इन सब चीजों के लिए सहयोग बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना, ये इस जो है सेमीकंडक्टर नीति का जो है उद्देश्य है। इसमें चिप डिजाइन, वही जो माइक्रोचिप होती है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में, इसमें चिप डिजाइन उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को लक्षित करने पर ध्यान देने के साथ साथ राज्य के अंदर एक सहायक फैबलेस इकोसिस्टम भी विकास करना इसका उद्देश्य है। इसमें कुशल प्रतिभाओं का पूल बनाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम बना हुआ है, जो उसका एक ढांचा है, वो हमारे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। जो हमारे यूनिवर्सिटी से, डिग्री कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे जब वो पास आउट करके निकलते हैं तो वो उनमें इतनी कुशलता या इतना कौशल नहीं होता है कि वो उद्योगों में जाके डायरेक्ट फिट हो सके। यहाँ तक कि जो इंजीनियरिंग किए हुए और एमबीए किए हुए बच्चे हैं वो भी डायरेक्ट उद्योगों को और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसके लायक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि दोनों के बीच में मजबूत संबंध हो और जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई हो। अगर हमको जिस प्रकार के बच्चों की जरूरत है, यूथ की जरूरत है उद्योग में, उस प्रकार के नवयुवकों की ट्रेनिंग करके भेजा जाए। सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रियाओं में उच्च मूल्य संवर्धन पर जोर देते हुए मध्यम से दीर्घ अवधि में संभावित निर्माण इकाई प्रतिष्ठानों के लिए अनुकूल वातावरण का मार्ग प्रशस्त करना भी इस नीति का उद्देश्य है।
अब आइए इसके कुछ प्रमुख तथ्य जो है सेमीकंडक्टर नीति के, हमने देखा सेमीकंडक्टर नीति है क्या, उसके उद्देश्य क्या है। अब इसके प्रमुख तथ्यों पर ध्यान डालते हैं। इस नीति के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र के निवेशकों को औचित्यपूर्ण छूट और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अर्थात जो निवेशक चाहे विदेशी हो चाहे घरेलू हो, वो अगर सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए कोई उद्योग प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं तो उनको जो अप्रोप्रिएट जो रिलीफ है टैक्स में वो मिलेगा। इसके अलावा जो और सब्सिडीज हैं वो सब प्रदान की जाएंगी। इस नीति को तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने उड़ीसा और गुजरात की सेमीकंडक्टर नीतियों की जो है विश्लेषण किया है और इन नीतियों की जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं उनको शामिल किया है। अर्थात इन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति बनाई है उसमें उड़ीसा सरकार की जो सेमीकंडक्टर नीति है और गुजरात सरकार की जो सेमीकंडक्टर नीति है उनका अध्ययन करके उसी पर बेस करके बनाया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सरकार तथा अन्य औद्योगिक संगठनों सहित अनेक हितधारकों से भी परामर्श किया है। सीधी सी बात है कि सेमीकंडक्टर बना करके रखना तो है नहीं, तो उनको बाजार में उनका विपणन भी करना है, उनकी मार्केटिंग भी करना है। तो उन्होंने जितने भी हितधारक हैं, जिस जिस इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स का उपयोग होता है, उन सभी लोगों से उत्तर प्रदेश सरकार ने संपर्क किया। उनको किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं उसी प्रकार के सेमीकंडक्टर्स के यूनिट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये नीति लागू है, ये अधिसूचना के लिए 5 वर्ष तक वैध होगी और अधिसूचित तिथि से निवेश अनुमन्य होगा। जिस दिन अधिसूचना हुई है उसी तिथि से जो लोग निवेश करेंगे उनको ये सब छूटें प्राप्त होंगी और अगले 5 वर्षों तक ये वैध रहेगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोडल संस्था नामित किया गया है। ये जरूर याद रखिएगा, अगर कभी कथन कारण व्याख्या और ये पहले कथन की व्याख्या दूसरा करता है कि नहीं करता है, पहला सही है दूसरा सही है तीसरा सही है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ये जरूर आएगा कि इसकी जो क्रियान्वयन संस्था है वो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया गया है और ये नोडल संस्था इकोसिस्टम के सभी हितधारकों के साथ संपर्क करने के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करेगी। जो नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया गया है, इसके क्रियाकलापों के देखरेख के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अपर सचिव की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी जो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। अर्थात एक तो बना दी गई है, क्रियान्वयन के लिए संस्था नामित कर दी गई है और उसके ऊपर एक ये समिति बना दी जाएगी जो देखेगी कि ये जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। यह एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु गठित की जाएगी। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 से 2029 की अवधि में 12.2% की चक्रवृद्धि विकास की दर पर वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2022 में $573.44 बिलियन से बढ़कर 2029 तक $1380.79 बिलियन हो जाएगा। ये वैश्विक स्तर का आंकड़ा दिया गया है। तो भारत चाहेगा कि इसको जो ये जो इसकी बाजार बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है, तो चूंकि ये इतनी 2-3 गुना बढ़ जाएगी तो भारत चाहेगा कि भारत भी इसमें से कुछ डिमांड को पूरी करे और वहां से अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ एडिशन करे। लेकिन वो तभी संभव है जब कुछ बड़े बड़े राज्य बेहतर तरीके से इसकी इंडस्ट्रीज स्थापित करें। गुजरात और उड़ीसा ने अपनी नीतियां बना दी है, वहां पर निवेश आया भी होगा और उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य है और भारत के जो जीडीपी टोटल है उसमें उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश राज्य भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करे। तो उसी के लिए ये नीति बहुत उपयोगी है। भारत में जो सेमीकंडक्टर की मांग है वो 2025 में $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और 2019-20 में ये जो है $10.8 बिलियन था। अर्थात 5 वर्ष में 10 गुना डिमांड बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 वर्ष में 10 गुना डिमांड और बढ़ेगी और ये $1000 बिलियन तक जो है हो जाएगी। भारत में अपनी लगभग समस्त सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। और होता क्या है कि जब आप आयात पर निर्भर होते हैं तो सबसे पहली कमी ये होती है कि उस चीज को मंगाने के लिए आपको विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है जो डॉलर में करना पड़ता है। दूसरी बात,
जब आप किसी से कोई चीज आयात करते हैं तो उसके टाइम के लिए, उसकी सप्लाई के लिए आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हैं। वो जब चाहे आपकी ऑटोमोबाइल जैसे इंडस्ट्री को डैमेज कर दे, वो जब चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को जो है डैमेज कर दे। तो उस परिस्थिति में किसी दूसरी पर आयात होना किसी भी देश के जो आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। तो जरूरी है कि मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत आत्मनिर्भर बने और हर क्षेत्र के साथ साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र भी पीछा क्यों रहे। तो इसके लिए कई राज्यों ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति जो है क्रियान्वित की है। उसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने भी अपनी सेमीकंडक्टर नीति 2024 में अनुमोदित की है। तो चलिए मित्रों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर ये कंटेंट और ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।